हेलो दोस्तों, राज सर दिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में आपने जैसा पढ़ के रखा था कि चैप्टर 2 साइंस में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे, आज उसी चैप्टर के एंड पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इंडिकेटर्स। तो आइए इस चीज़ को जानते हैं। इंडिकेटर्स, सबसे पहले इंडिकेटर्स होते क्या हैं? It tells the acidic और basic nature of a substance by changing color of solution। तो इंडिकेटर्स बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिडिक है या बेस है। जिन चीज़ों से, जिन सब्सटेंस से हमें ये पता चले कि जो गिवन सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर, उसको पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो इसके टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं। यानी कि इंडिकेटर्स के हमारे पास तीन वेराइटीज है। सबसे पहली है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जिन्हें हम फैक्ट्री से या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर से खरीदते नहीं है, बनाते नहीं है, प्रिपेयर नहीं करते केमिकली। ये नेचुरली हमारे पास ऑब्टेन होकर आती है। जिसमें सबसे पहले एग्जाम आता है आपका, एग्जाम्पल है लिटमस पेपर का। अगर लिटमस पेपर की बात करें तो ये लीचेन से, LICHENS, लीचेन से हमें ये ऑब्टेन होती है। और इसकी क्वालिटी ये है कि ऐसे तो ये पर्पल कलर का होता है, एक लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है। बट अगर आप एक लिटमस पेपर को टेस्ट करना चाहो कि क्या किसी से गिवन सब्सटेंस में एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर, तो आप उसको टेस्ट करते हो इससे। अगर आप किसी एसिड में डालोगे तो एक ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाती है, और बेस में डालो तो वो रेड से ब्लू हो जाती है। यानी एक लिटमस पेपर का काम क्या होता है? तो एक लिटमस पेपर का काम ये होता है कि वो एसिड और बेस के बीच का डिफरेंशिएशन बताए। अगर वो ब्लू से रेड हो रही है, लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो रही है, तो जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिडिक है। और अगर वो रेड से ब्लू हो रही है तो जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो बेस है। अगर दूसरी हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो वो है टर्मरिक यानी हल्दी। अगर टर्मरिक के बारे में बात करें तो ये खुद येलो कलर की होती है। जैसा हम सब जानते हैं कि एक हल्दी जो होती है, टर्मरिक जो होती है, वो येलो कलर की होती है। और अगर हम एक टर्मरिक को एसिड के साथ मैच कराएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी टर्मरिक को किसी पेस्ट में डाल के देखते हो और उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आते, इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। और अगर आप उस किसी को, आप एक टर्मरिक को अगर बेस के साथ डालोगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, हल्का ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा रेड भी थोड़ा ब्राउन भी। तो ये है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? हर वो सब्सटेंस जो हमें एसिडिक या बेसिक नेचर बताते हैं उनको हम उन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये तीन वेराइटीज में पाए जाते हैं, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी, सिंथेटिक। नेचुरल में सबसे पहले क्या आता है? लिटमस पेपर। तो अगर एक लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर दे तो वो एसिडिक है, और अगर रेड से ब्लू कर दे तो वो बेस है। टर्मरिक, टर्मरिक खुद येलो कलर का होता है और बेस के साथ रिएक्शन कराने पे वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, और एसिड के साथ टर्मरिक रिएक्ट करता ही नहीं है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद अब हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना स्मेल चेंज करके, अपनी सुगंध या दुर्गंध चेंज करके आपको ये बताते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन या गिवन सब्सटेंस है आपका वो एसिडिक है या बेसिक। अगर अब बात करें ऑल्फैक्टरी के तो दो प्राइम एग्जांपल्स है हमारे पास, अनियन और वनीला। अगर आप अनियन लेते हो और एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगी, उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आती। बट हाँ, अगर आप किसी ओनियन को बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। तो अगर आपने अनियन को किसी सॉल्यूशन के साथ ट्राई करा और उसमें उसकी टेस्ट चली गई है, उसमें उसका स्मेल चला गया है, तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आता तो गिवन सब्सटेंस आपका एसिडिक नेचर का है। उसी तरीके से बात करते हैं वनीला के ऊपर। तो अगर किसी वनीला को आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, पर अगर एसिड के साथ कराओगे तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होते। तो ऑल्फैक्टरी में आपने क्या जाना, ये एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज करके आपको बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक होगी तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगी, बेसिक होगी तो वो अपना स्मेल खत्म कर देगी। सेम चीज होता है अनियन के साथ और वनीला के साथ। अनियन या वनीला दोनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। अगर इनको एसिड के साथ आप रिएक्ट कराओगे इनके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप इसे बेस के साथ कराओगे तो इसका स्मेल जो होता है कंप्लीटली गायब हो जाता है। तो फाइनली हमारा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम प्रिपेयर करते हैं केमिकली। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिनोल्फ्थालीन आती है और मिथाइल ऑरेंज।
तो अगर फिनोप्थलीन के बारे में बात करें तो ऐसे तो ये कलरलेस लिक्विड है, पर अगर आप इस कलरलेस लिक्विड को एसिड के साथ डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट बेस के साथ डालने पे एक फिनोलेप्थेन पिंक कलर में कन्वर्ट होती है। यानी कि क्लियर है कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं जिनको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। फिनोप्थलीन उसका एक सबसे प्राइम एग्जांपल है। एक फिनोप्थलीन खुद जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है, बट अगर उसे बेस के साथ करें तो वो पिंक कलर का हो जाता है और एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब लास्टली हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज क्या है, तो ये ऑरेंज कलर की होती है और एसिड के साथ अगर आप मिथाइल ऑरेंज को रिएक्ट कराओगे तो वो रेड हो जाएगा और बेस के साथ कराने पे एक मिथाइल ऑरेंज येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने आज जाना इस लिटमस के बारे, इस पूरे इंडिकेटर्स के बारे। तो एक ओवरव्यू हम लेते हैं इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या है, तो ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है ऑल्फैक्टरी और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल जो चीज हमें नेचुरली मिलती है, जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या काम करता है, ये इंडिकेटर्स बताने में कैसे हेल्पफुल है, तो अगर कोई लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो रही है इसका मतलब वो एसिडिक है, अगर कोई लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो रही है तो वो बेस है। उसी तरीके से टर्मरिक, अगर टर्मरिक को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे कलर में कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर हम किसी टर्मरिक को बेस के साथ कराएंगे तो रेडिश ब्राउन हो जाती है। अब बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना स्मेल चेंज करते हैं। अगर हम किसी अनियन को या वनीला को एसिड के साथ टेस्ट कराएंगे तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगी, बट अगर हम किसी अनियन या वनीला को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के तहत अगर हम किसी बेस के साथ कराएंगे तो उसका जो स्मेल होता है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, गायब हो जाती है। लास्टली हमारे पास जो टाइप ऑफ इंडिकेटर है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम फैक्ट्री में केमिकली लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करते हैं। अब लेबोरेटरी के में अंदर सबसे पहले आता है फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। इन दोनों को हम जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिनोप्थलीन की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड है, एसिड के साथ इसमें कोई कलर का चेंज नहीं होता, बट हाँ अगर कोई बेस हो तो उसका कलर पिंक हो जाता है, वो कलरलेस लिक्विड से पिंक में चेंज हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें तो ये खुद ऑरेंज कलर का होता है और एसिड के साथ रिएक्ट करने पे ये रेड और बेस के साथ रिएक्ट करने पे एक मिथाइल ऑरेंज येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये क्लास थी हमारी इंडिकेटर्स के ऊपर। अब अगले की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिकेटर्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो अगले वीडियो के लिए आप बने रहें और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई हो। थैंक यू।